बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जो लोग देख रहे हैं कैमरे से और जो लोग मौजूद हैं उनका बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। हमारा बुक आवर है एटम कैंप के अंडर और हम बैठे हैं सईद बुक बैंक पे और मेरे साथ मौजूद हैं रहमान अज़हर साहब। रहमान अज़हर साहब जो हैं उनके बारे में ये कहा जा सकता है कि वो किसी तारुफ़ की मुहताज नहीं, लेकिन मैं इनका तारुफ़ कराऊँगा। वो बहुत सीनियर एंकर पर्सन हैं, टीवी पे आते हैं, एक्सप्रेस टीवी पे शो भी करते हैं, जर्नलिस्ट रहे हैं काफ़ी सालों से, 10-12 साल से एटलीस्ट। उसके अलावा भी बहुत सारी इनकी पर्सनैलिटी की शेड्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं बताना। रीडर हैं इसलिए ये किताब डिस्कस कर रहे हैं, लॉ का बैकग्राउंड रखते हैं, पढ़ाते भी हैं, उसके साथ साथ अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रनर हैं और मैराथन पाकिस्तान में जो कुछ मैराथन रनर्स हैं उनमें से एक है। और उसके साथ साथ ट्राई कर रहे हैं डिजिटल मिनिमलिज्म जो हम आज डिस्कस करेंगे। तो मैंने इनकी टेबल पर ये देखी, इनके घर पे मेरे दोस्त भी हैं बहुत अच्छे, कि ये किताब, तो मैंने इनसे कहा कि आपने ये किताब से क्या सीखा, तो इन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई। तो मैंने कहा कि आप आएँ और ज़रा ये डिस्कस करें। तो एक तो हमें एक नए स्पीकर मिल जाएंगे और लोगों को ये भी पता चलेगा कि टीवी वाले लोग जो पढ़ते भी हैं। सही, ये गलतफहमी भी दूर होनी चाहिए। और दूसरा ये कि ये बहुत ही अहम किताब है, वो इसलिए कि हम अभी सोशल मीडिया की समझें कि यलगार के अंदर हैं या डिजिटल वर्ल्ड, उसको कैसे नेविगेट करना है। मेरे लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट ये किताब साबित हुई। आपको ये कहाँ से इसका तारुफ हुआ और कैसे आपको मौका मिला इसकी तरफ आने का? अच्छा जी, पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया और यहाँ आकर और जो देख रहे हैं, ज़ाहिर बात है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही जो है वो जो इसको देख रहे हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। मेरा ख्याल है इस किताब का जो टाइटल है ये बड़ा कैची है और ये शायद इसी वजह से लोगों ने अभी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, लेकिन ये बिकी काफ़ी है। हाँ जी, काफ़ी। और पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। तो इसका जो टाइटल है डिजिटल मिनिमलिज्म। देखिए, हम सब टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं और मेरा ख्याल है हम में से सब ऐसी स्टेज हफ्ते 2 हफ्ते बाद, महीने बाद आती है जब हमें ये लगता है कि यार बहुत ज़्यादा फ़ोन जो है वो अपना इस्तेमाल कर रहे हैं, या हम खुद ये रियलाइज़ कर लेते हैं, या हमारे आसपास जो लोग होते हैं, जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स कह देते हैं, जो अपने पार्टनर्स के साथ, स्पाउसेस के साथ रहते हैं, तो उनका जो है वो बेगम जो है या शौहर जो है वो कह देते हैं कि आप बहुत ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। या हम अपने पेरेंट्स को भी कह देते हैं कि आप भी बहुत ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ये एक बड़ा कॉमन सा सब्जेक्ट है और इसका जो टाइटल है ये अपने टाइटल की वजह से भी जो है वो बड़ी। अच्छा, मैं इसमें एक आईफोन के अंदर एक फ़ीचर है उमर साहब, और वो है कि आप अपना स्क्रीन टाइम जो है वो उसके अंदर देख सकते हैं। तो इत्तेफाक ये हुआ कि मैंने वो अपना स्क्रीन टाइम वाला जो फीचर है वो उसको ऑन करना पड़ता है, तो मैंने वो फीचर जो है वो ऑन किया। अच्छा, उसके बाद हफ्ते 2 हफ्ते बाद जब मैंने उसको वैसे देखा तो मुझे एहसास हुआ कि जो एवरेज टाइम था वो दिन में 5 या 6 घंटे के जो है वो करीब आ रहा है, और उसमें वो इतनी डिटेल में देता है कि आपको ये भी बता देता है कि आपने ये फ़ोन अपना कितनी दफ़ा उठाया, इस फ़ोन पे नोटिफिकेशन जो है वो कितनी दफ़ा है। तो मैं हैरान रह गया कि मैंने कहा अगर 8 घंटे मैं सो रहा हूँ और उसके बाद जो है वो 3-4 घंटे जो है वो मैं खाना खाने में जो है वो गुजारता हूँ, 1-2 घंटे सफ़र में गुजारता हूँ, तो मेरे पास जो बाकी जो टाइम बच रहा है उसमें मैं अपना फ़ोन देखने के सिवा जो है वो कुछ नहीं कर रहा। हाँ। तो एक अर्ज जो थी वो मेरे अंदर थी और उसी की बुनियाद पे फिर मैंने जो है वो ये किताब जो है वो पढ़ना शुरू की। लेकिन इस किताब में कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी, जिनकी हम आगे चलकर जो है वो बात करेंगे। कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो ये ऑथर जो है वो सजेस्ट करता है। कुछ चीज़ें उनमें से जो है वो अडॉप्ट की जा सकती हैं हमारे अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक, कुछ मुश्किल भी है। अब ये जो राइटर हैं, थोड़ा सा इनका जिक्र कर लें, कार्ल न्यूपोर्ट, तो ये बुनियादी तौर पे तो प्रोफेसर हैं। हाँ। मेरा ख्याल है जॉर्ज टाउन में शायद या वर्जीनिया में, और इनका बैकग्राउंड है कंप्यूटर साइंस का। तो कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से ये लोगों को एडवाइस कर रहे हैं कि जी वो फॉर एग्ज़ाम्पल डिजिटल जो वर्ल्ड है उससे दूर जाए। तो ये कैसे उसको वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि जी ये जो है अपने अमेरिका में बैठे हुआ एक प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स को ये कह रहा है कि आप डिजिटल वर्ल्ड से जो है वो दूर चले जाएं। अच्छा, या दूर जाएं या कम से कम उसको काम। इस पे उसने एक दरमियानी रास्ता सजेस्ट किया है। अच्छा, उस पे जो राइटर है, ये देखने वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि
वो ये कहता है कि इससे पहले दो अप्रोचेस हैं। एक तो ये कि या तो लोग बहुत ज़्यादा जो है वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, या लोग बिल्कुल ही टेक्नोलॉजिकली जो है वो इतने दूर हो जाते हैं कि वो एक टर्म जिस तरह से साधु जो है वो लाइफ से जो है वो दूर चले जाते हैं, हर्मिट बन जाते हैं, शहरों से दूर चले जाते हैं, या तो फिर आप बिल्कुल ही जो है वो टेक्नोलॉजी से दूर हो जाते हैं। उसका बेसिक जो प्रेमिस है, जो उसका जो एक हाइपोथेसिस है, वो कहता है कि अब इस दुनिया में टेक्नोलॉजी इतनी हो गई है कि अब हम इस टेक्नोलॉजी से छुटकारा नहीं हासिल कर सकते। मिसाल के तौर पे वो कहता है कि हमने अपने काम पर जाना है तो वहाँ पर भी हर चीज़ टेक्नोलॉजी से हो रही है। ज़ाहिर बात है, आपके कोलीग्स आपको ईमेल जो है वो कर रहे हैं। फिर आपने अगर अपने घर वालों से मतलब यहाँ तक आ गया, कम्युनिकेशन करनी है, फैमिली के साथ रिलेशनशिप्स हैं आपकी, वो भी अब टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट हो गई। तो ये अब इतना ज़्यादा यहाँ पर जो है वो टेक्नोलॉजी आ गई है कि इस टेक्नोलॉजी से जो है वो आप बच नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। दूसरा उसका जो है वो थीसिस जो है वो ये कहता है कि ये टेक्नोलॉजी जो है वो हमने खुद अडॉप्ट भी नहीं की, ये हम पर मुसल्लत कर दी गई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मतलब हमारी चॉइस नहीं है। हाँ। ये कि हम टेक्नोलॉजी लें या ना लें, बल्कि उनकी भी चॉइस नहीं है, जो कर रहे थे, जो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। तो वो कहता है कि इस एनवायरनमेंट ये है कि अब हम पे जो है वो टेक्नोलॉजी जो है वो अब मुसल्लत भी जो है वो कर दी गई। तो अब कहता है कि अब हम क्या करें, अब इस जो सी है, इस ओशन ऑफ टेक्नोलॉजी में जहाँ पर हमारे जो आसपास लोग हैं वो सारे ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं और उनसे हमें कम्युनिकेट, तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी किस तरह इस्तेमाल करें। वो कहता है कि टेक्नोलॉजी को आप दो हिस्सों में जो है वो डिवाइड कर लें। उसने एक तरीका, पूरा लंबा तरीका बताया। वो कहता है कि इसके लिए आपको अपना रीसेट बटन जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपने आप को रीसेट करना पड़ेगा, और आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें लेकिन उतनी इस्तेमाल करें जितनी आपकी ज़रूरत है। और फिर जो है वो कहता है कि जो हमारे जो बहुत सारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक बड़ा कॉमन फियर है, हमें आमतौर पर जो है वो उसने एक पूरा इसके ऊपर जो है वो एक चैप्टर है, उसने लिखा है कि हमारा एक फियर होता है, फियर ऑफ लूजिंग आउट या मिसिंग आउट। हमें लगता है कि अगर हमने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल ना की, या हमने फेसबुक इस्तेमाल ना की, या हमने ट्विटर इस्तेमाल ना किया, या हमने इंस्टाग्राम इस्तेमाल ना किया, तो फिर विल मिस आउट ऑन समथिंग। हमें जो है वो उसने कहा है कि अगर आप ये मेथड अडॉप्ट करें जो ये वो सजेस्ट करता है, तो उसने कहा कि ये जो फियर्स हैं ये एग्जैजरेटेड है। वो उसके लिए एक टर्म कहता है कि फियर ऑफ लूजिंग आउट जो है ऑन द वर्ल्ड वो एग्जैजरेटेड। तो ये उसका जो है वो बेसिकली उसकी किताब का जो थीसिस है वो ये है कि टेक्नोलॉजी अब हमारे पास आ गई है, अब हम इससे कहीं जा नहीं सकते, इससे बच नहीं सकते, लेकिन हम नेविगेट ज़रूर कर सकते हैं। और नेविगेट और उसको ऑप्टिमाइज इस तरह से कर सकते हैं कि हम जितनी हमें ज़रूरत है हम उतनी जो है वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, उससे ज़्यादा इस्तेमाल। ये जो ज़रूरत है, इसके लिए न्यूपोर्ट लफ्ज़ इस्तेमाल करता है वैल्यू का। हाँ, तो वो ये कहता है कि आप ये देखें कि ये जो भी आप काम कर रहे हैं वो आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं। और साथ ही वो ये भी कह रहा है कि ये जो अब टेक्नोलॉजी की भी किस्में हैं, मसलन सबसे जो कंटेजियस टेक्नोलॉजी है वो तो सोशल मीडिया है। उसके साथ फिर वो टेक्नोलॉजी है जो कम्युनिकेशन वाली है, जैसे फ़ोन है, टेक्स्ट मैसेजिंग है, व्हाट्सएप है, इवन टेलीविज़न भी तो है। टेलीविज़न भी तो खैर इसको उससे वो नेटफ्लिक्स को भी इसमें जो है अब नेटफ्लिक्स भी आ गई, जो इंटरनेट और टीवी का एक कॉम्बिनेशन। तो अब इसकी जो वैल्यू है वो कैसे डिटरमिन की जाए कि जी ये वैल्यूएबल, ये चीज़ वैल्यूएबल है और ये चीज़ वैल्यूएबल। अच्छा, इसमें ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये कहता है कि टेक्नोलॉजी ने एक ऐसा माहौल बना दिया है, और ये सोशल मीडिया ने ख़ास तौर पर, जो एक बड़ा डेंजरस मिक्स है, क्योंकि इसमें एक ड्राइव फॉर सोशल अप्रूवल जो हमारी बहैसियत इंसान जो है वो एक मौजूद है, तो सोशल मीडिया जो है वो उस पर ड्राइव करता है। और फिर उसमें एक और इंग्रेडिएंट है, वो इसको नाम देता है अटेंशन इकोनॉमी का। ठीक है, कि सोशल मीडिया की जो पूरी इकोनॉमी है ये एक अटेंशन इकोनॉमी है, कि आप सोशल मीडिया पे जितनी ज़्यादा अटेंशन लेंगे उतने ज़्यादा जो है वो आप सक्सेसफुल होंगे। तो कहता है कि ये एक बड़ा डेंजरस मिक्स है, जो माहौल बना हुआ है जिसके अंदर जो है वो जो टॉक्सिसिटी है और जो एंगर है, जो डार्क इमोशंस हैं, वो लोगों की ज़्यादा अप्रूवल जो है वो लेते हैं। तो ये इस वजह से जो है वो बड़ा डेंजरस है। अच्छा, जो वैल्यू की आप बात कर रहे हैं,
एक उसका बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें पूरी बुक में जो मुझे शायद सबसे ज़्यादा जिसने जो है वो मेरा अपना ख्याल है कि जिसने इन्फ्लुएंस भी किया, वो ये कहता है कि सोशल मीडिया इज़ नॉट फ्री। हाँ। ये जो हम इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया, ये सोशल मीडिया फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। हम पर्सनली जो है वो इसके कॉस्ट पे कर रहे हैं। वो कॉस्ट क्या है? वो कॉस्ट ये है कि हम अपना टाइम जो है वो इसके ऊपर लगाते हैं। दिस इज़ अ पर्सनल कॉस्ट। दूसरा वो कहता है कि इसके अंदर जो है वो एक इमोशनल इसकी जो है वो कॉस्ट है। ज़ाहिर बात है इसके साथ जो है वो हमारे मूड जो है वो जुड़े होते हैं, तो वो आप इसकी एक इमोशनल कॉस्ट भी जो है वो होती है। और फिर वो कहता है कि इसकी ये जो कॉस्ट है और फिर इससे जो है वो दूसरी कंपनीज जो है वो फ़ायदा भी उठाती है। तो इसकी एक जो कॉस्ट है, तो जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं वो ये मत समझें कि ये जो है वो एक आप फ्री टाइम में एक फ्री ऐप के तौर पर जो है वो इसको इस्तेमाल करें। तो वो वैल्यू जब अटैच होती है तो फिर ये है कि हम इसकी एक कॉस्ट जो है वो इसकी जो है वो पे ज़रूर जो है वो करें। तो ये एक जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग इस सारी बुक के अंदर जो चीज़ है वो ये है कि, और वो फिर कहता है कि आप इस पे फिर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है वो अपना करें कि क्या आपको जो है वो फ़ायदा होता है और क्या इससे नुकसान होता है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है उसको करने के लिए बंदे के माइंड का रैशनल होना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल है। अब ये भी एक आर्गूमेंट है कि ये जो सोशल मीडिया है ये एक एडिक्शन है। और उसने कोट किया है कुछ अमेरिकन टीवी शो होस्ट को भी, न्यूयॉर्कर के बहुत ऐसे को भी, कि ये अब वैसे कि बिग टेक और बिग टोबैको एक ही तरह है। और जिस तरह आप टोबैको से जान स्मोकिंग से छुड़ाना मुश्किल है, इस तरह इससे भी जान छुड़ाना मुश्किल है। और फिर ये कि ये जो एडिक्शन है, और दूसरी एनालॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ की है आप लोगों के लिए भी जो देखी, वो है गैम्बलिंग की। कि इट्स लाइक ऑन अ स्लॉट मशीन, कि आपने तस्वीर शेयर की, आपने अपनी रनिंग वाली तस्वीर शेयर की, आप इंतज़ार कर रहे हैं कि लाइक आए, फिर लाइक आया, फिर नहीं आया, फिर आप सोच रहे हैं कैसे आए, फिर आगे अगला सवाल ये शुरू होता है कि कितने आए। अगर आप किसी जगह पर है तो फिर आपको ये थोड़ा सा आइडिया तो ये जो एडिक्शन है, अब एक तरफ वो जो है सोशल अप्रूवल है, और दूसरी एक और चीज़ है उसके साथ ही आप मेंशन कर रहे थे, मुझे याद आई इसी किताब में, वो है इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। और वो एक बड़ा मशहूर एक्सपेरिमेंट है जिसमें ये बताया गया, मेरा ख्याल है वो परिंदों पे किया गया है, कि अगर आपको एक रिवॉर्ड सरप्राइज की फॉर्म में मिले तो बड़ी खुशी होती है, कि यानी रादर दैन कि कभी कभी आए। यहाँ प्रिडिक्टेबल रिवॉर्ड जो है उसकी बजाय एक अनप्रिडिक्टेबल रिवॉर्ड जो है ना, मैं अभी देखा तो ये जो मेरी जो है ना जो पिक्चर है या मेरी तस्वीर पे किसी ने कमेंट किया है अमेरिका से, है कि कमाल हो गया। वैसे ही अमेरिका के कमेंट की वैल्यू ज़्यादा है, चाहे साजिश हो या ना हो। तो अब मैं सोचता हूँ कि ये तो बड़ा अच्छा, इसके लिए वो यूज़ करते हैं, वो एक कर्व की एनालॉजी देता है कि कर्व एक हद तक पहुँच जाता है कि जहाँ पर आपको ये मैटर ही नहीं करता, कि उसके बाद वो जब ऑप्टिमाइज कर देता है तो फिर नीचे आना शुरू अभी क्वेश्चन आंसर पे जाते हैं। अच्छा, अब एक तरफ आपकी एडिक्शन हो चुकी है और दूसरी तरफ आपको मज़ा भी आ रहा है, सोशल अप्रूवल भी मिल रही है, इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट भी हो रही है, और अब आपके ख्याल में तो आपकी लाइफ सेट है इसके साथ। तो हम अब इसको प्रैक्टिकल मजीद जाते हैं कि अच्छा, मगर उसमें ना उमर साहब इफ आई मे ऐड जी, एक वो बड़ी इंटरेस्टिंग इस किताब के अंदर जो है वो चीज़ है, और ये देखने वालों के लिए भी, वो ये कहता है कि ये जो सारा जो सोशल मीडिया का जो मॉडल है, और उसमें एक वो बड़ा स्पेसिफिकली जो है वो उसने एक चीज़ जो है वो लिखी है सोशल अप्रूवल के ऊपर। उसने कहा है कि नेवर एवर लाइक अ पिक्चर, नेवर एवर क्लिक लाइक बटन। लाइक बटन की स्टोरी जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो लाइक बटन का कहता है कि लाइक बटन एक्चुअली ये फेसबुक ने नहीं बनाया था, ये एक और ऐप थी जिसका नाम था गालिबन फ्रेंड्स फीड। ये 2007 में उन्होंने जो है वो इंट्रोड्यूस कराया। और जब फेसबुक बन रहा था और फेसबुक अपने आप को देख रहा था कि इसको जो है वो किस तरह से बढ़ाना है, तो फेसबुक ने देखा कि वो जो तस्वीरें, तो शुरू में जो है वो फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पर जो है वो पिक्चर्स जो है वो शेयर होती है। ये आप लोगों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये पूरा जो है वो किस तरह से हुआ एवोल्यूशन। तो वो कहता है कि फेसबुक ने देखा कि बहुत सारे जो कमेंट्स थे वो इस तरह के नीचे आ रहे थे कि वंडरफुल, दिस इज़ ग्रेट, वाओ। तो फेसबुक ने कहा कि ये जो सारी चीज़ है, क्या हम इसको किसी तरह से जो है वो एक
क्लिक के अंदर जो है वो कर सकते हैं, ताकि हम अपना जो है वो ऑप्टिमाइज करें उस चीज़ को, कि लोग बजाय इसके कि वो लिखने के वो जो है वो सिर्फ एक क्लिक करें और जो है वो ये चीज़ चले। तो उसके बाद जो है वो देन दे एग्रीड, और उनको ये लाइक बटन जो है वो एक और ऐप के अंदर जो है वो नज़र आया, और उन्होंने कहा कि ये जो लाइक बटन है वो जो है वो इसको रख लिया जाए। अच्छा, दूसरी वो चीज़ कहते हैं कि फेसबुक के जो इनिशियल नोटिफिकेशंस होते थे वो इससे पहले जो है वो ब्लू कलर के होते थे, और फेसबुक ने 2007-8 में रियलाइज़ किया कि ये कोई इनफ अटेंशन जो है वो उनको नहीं मिल रही। ये ब्लू कलर से जो है वो, जो उनकी तो थीम तो थी, फेसबुक अभी भी जो है वो ब्लू है, लेकिन उनको लगता था कि ये जो ब्लू कलर है इट इज़ नॉट गेटिंग इनफ अटेंशन। तो 2010-11 के बाद उन्होंने अपने नोटिफिकेशंस को जो है वो रेड करना शुरू कर दिया। इसीलिए आप फ़ोन में देखते हैं बहुत सारे आपके जो नोटिफिकेशंस होते हैं वो रेड होते हैं। सो दिस गेट्स मोर अटेंशन। तो वो कहता है कि लाइक बटन को हमें क्यों नहीं क्लिक करना। वो कहता है कि इट इज़ एन इंसल्ट टू ह्यूमन सोशल इंटरेक्शन। ये उसने जो है वो एक ऑल न्यूपोर्ट का थीसिस है, वो कहता है कि ये इंसल्ट है ह्यूमन सोशल इंटरेक्शन की, और कि आप जो है वो बजाय किसी से कुछ बात कहने के आप जो है वो एक लाइक बटन जो है वो क्लिक करें। लेकिन तो वो कहते हैं इससे फिर इकोनॉमी है, आप में 100 दोस्त हैं, इसमें कंपनी का फ़ायदा है कंपनी का फ़ायदा, इसमें कंपनी का फ़ायदा। तो वो कहता है कि जो रिलेशनशिप्स हैं, अच्छा अब रिलेशनशिप्स का भी उसका बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहता है कि सोशल जो रिलेशनशिप्स हैं, वो कहता है कि फियर ऑफ लूजिंग आउट की, क्योंकि हम पहले बात कर रहे थे, वो कहता है कि आपकी जो सोशल मीडिया की जो रिलेशनशिप्स हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। और वो कहता है कि जब तक इनकी कॉन्वर्सेशन इनके अंदर ऐड ना हो तब तक इनकी वैल्यू जो है वो कोई नहीं है। मतलब मिसाल के तौर पर आप किसी की तस्वीर को लाइक करते हैं, इट डज़ नॉट ऐड एनी वैल्यू टू योर लाइफ और टू हिज लाइफ। आप किसी के साथ किसी को वाव करते हैं, किसी की जो है वो तस्वीर पर कोई नेगेटिव कमेंट करते हैं, पॉजिटिव कमेंट करते हैं, तो इससे जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो कहता है कि ये वो तमाम की तमाम रिलेशनशिप्स हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। वो कहता है वैल्यू किन रिलेशनशिप की ये होती है, वो कहता है कि रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन कॉन्वर्सेशन। मैं और आप यहाँ पर बैठ के कम्युनिकेशन एंड कॉन्वर्सेशन कि मैं और आप यहाँ पर बैठ के बात कर रहे हैं, तो ये कॉन्वर्सेशन। मैंने किसी को फ़ोन किया, उससे बात की, ये कॉन्वर्सेशन है, इसकी एक वैल्यू है। तो वो कहता है कि फियर ऑफ लूजिंग आउट, अगर आपको ये लगता है कि आप अगर सोशल मीडिया पे किसी की तस्वीर को लाइक नहीं करेंगे या किसी को हार्ट बना के नहीं भेजेंगे या किसी को नहीं करेंगे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे यू विल नॉट लूज आउट ऑन एनीथिंग। और अगर वो रिलेशनशिप्स वो चली भी जाए आपकी ज़िंदगी से, तो आपकी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो कहता है कि आप अपनी रिलेशनशिप्स की फिक्र ना पर्सनलाइज्ड करें। तो आप जो हैं कौन सी सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ कर रहे हैं? अच्छा, मैंने जो है वो मैं सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ, वो है इंस्टाग्राम। तो ट्विटर नहीं यूज़ करते? ट्विटर मैं यूज़ नहीं करता, फेसबुक मैं यूज़ नहीं करता। सियासत पे आप कैसे फॉलो करते हैं? ये बड़ा मुश्किल है। ये शुरू में मुझे भी सबसे बड़ा जो फियर था, पर्सनल फियर था, वो यही था कि हमारे बहुत सारे जो कॉलीग्स हैं तो वो सारे के सारे जो है वो सोशल मीडिया पर हैं। तो जर्नलिस्ट क्या, अभी तो आम आदमी जो है वो भी ट्विटर के ऊपर इतना एक्टिव होता है, और ज़ाहिर बात है वो भी ये समझता है कि इसके बगैर तो उसका जो है वो गुजारा नहीं। तो मुझे भी शुरू में ये लगता था कि जब मैंने इसको बंद किया, तकरीबन अब 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। तनख्वाह तो नहीं कटी? तनख्वाह नहीं कटी, ना तनख्वाह कटी है, ना शो बंद हुआ। अच्छा, 1 साल हो गया है। तो आई हैव नॉट बीन यूजिंग फेसबुक और ट्विटर। और पहले मैंने जो है वो फेसबुक को बंद किया एक्सपेरिमेंट के तौर पर, और फिर उसके बाद जो है वो ट्विटर को। लेकिन उसमें मेरे पास जो मेरा काम था, अच्छा इंटरेस्टिंगली मुझे शुरू में लगता था कि उस पर भी फ़र्क पड़ता है, लेकिन उस पर फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि ट्विटर पे ज़्यादा क्या था, ट्विटर पे जो मैं चीज़ें देखता था उनमें से बहुत कम चीज़ें मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इस्तेमाल करता था, या शो में या टीवी की स्क्रीन पे जो है वो बात करता। वो मियरली गॉसिप होता था, चैटर होता था, नेगेटिव कमेंट्स होते थे, टॉक्सिसिटी होती थी। तो उस पर मेरा टाइम भी बहुत लगता था, मैं 3-4 घंटे जो है वो उस पर लगाता था, लेकिन उससे मेरे काम पर जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो 19-20 का फ़र्क ज़रूर पड़ा होगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। उसको फिर कंपनसेट किस तरह से किया, मैंने अखबार ज़्यादा, मतलब पहले जहाँ पर 4 अखबारें पढ़ता था वहाँ पर अब मैं 5 कोशिश करता हूँ 5 या 6 अखबारें जो है वो पढ़ूँ। अच्छा, तो तकरीबन वो कोई 2-4 महीने बाद जो है मुझे लगा कि अभी आई हैव नाउ एडजस्टेड टू दिस रूटीन। अभी तक मैं
अपने उस पर जो है वो कायम हूँ, और अब देखिए कितनी देर तक जो है वो कायम। लेकिन ये कहते हैं कि जैसे सोशल मीडिया ना, तो इसने बहुत, इसकी एक बड़ी इकॉनमी है, इसने बड़े स्टार प्रोड्यूस कर दिए। अब वो खातून हैं जिन्होंने कहा कि ये मैं हूँ और ये मैं कौन है, क्या है, हमारी पार्टी हमारी पार्टी। अब वो खातून जो हैं वो स्टार बन गई हैं, उनके वो गालिबन टीवी स्टार भी हैं। तो अब सोशल मीडिया ने इसी तरह कोई बंदा जो है घर में खाना बना रहा है उसको स्टार बना दिया। अभी लोग जो हैं वो जर्नलिज्म में खुसूसन अब वो टीवी के डिपेंडेंट नहीं रहे। तो इसकी बहुत सारी, मैं ऐसे सोच रहा था, वो इस किताब में तो एड्रेस नहीं, लेकिन सारे हमने तो इशू को देखना है। तो अगर आपके पास बड़े एवेन्यूज़ आ गए हैं इकॉनमी के हवाले से, तो उसको आप कैसे देखते हैं, उसको कैसे आप उसकी नेगेटिव साइड को साइड पे रख के पॉजिटिव साइड पे अपने लिए, अपनी प्रोफेशनल अचीवमेंट या प्रोफेशनल आउटरीच के लिए कैसे यूज़ करें? देखिए उसका क्या, ये क्या कहते हैं और आपका क्या उसमें आपको कुछ एडजस्टमेंट्स जो है वो करनी पड़ती है। अच्छा, अब इनका मॉडल क्या है? ये कॉल न्यूपोर्ट साहब जो है वो ये कहते हैं कि आप पहले 30 दिन के लिए टेक्नोलॉजी बंद कर, मतलब टोटल जो है वो एक आप जो है वो कहें कि आप जो है ना बिल्कुल ही जो है वो टेक्नोलॉजी को वो कहते हैं 2 हिस्सों में डिवाइड करें। एक है ऑप्शनल और एक है ये बड़ी इंपॉर्टेंट नेसेसरी। नेसेसरी वो कहता है कि वो जिससे आपकी डेली रूटीन जो है वो डिस्टर्ब नहीं, मतलब नेसेसरी है कि जिसके बगैर आपकी डेली रूटीन नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर अगर आप दफ्तर की फ़ोन कॉल नहीं ले रहे तो ये नेसेसरी में आता है। मगर अगर आप एक दिन फेसबुक इस्तेमाल नहीं करते, तो या लोगों की तस्वीरें नहीं देखते या लोगों की तस्वीरों पे कमेंट नहीं करते, चुप के भी नहीं देखते, तो आप रिबां पर जो है वो रह सकते हैं। वो कहता है तो ये चीज़ जो है वो ऑप्शनल और नेसेसरी, तो ऑप्शनल और नेसेसरी। तो वो कहता है कि अपने आप को पहले जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो नेसेसरी के ऊपर जो है वो ले जाए। 30 दिन जो है वो कहता है कि फिर आप अपने लिए जो है वो कोई और चीज़ों में घर वालों के साथ वक्त गुजारें, वॉक करें, अपने पैशन जो है वो ढूंढने की कोशिश करें, पेंटिंग करें। तो उसके बाद जो है वो आप अपने आप को रीसेट करने के काबिल हो। तो रीसेट, फिर आप अपनी जो है वो टेक्नोलॉजी को री इंट्रोड्यूस से वो कहता है कि री इंट्रोड्यूस के आप हर ऐप से मुतालिक जो है वो 3 सवाल पूछें। 3 सवाल ये है कि सबसे पहला सवाल वो कहता है ये पूछे कि क्या इस ऐप की या इस काम की कोई मेरी लाइफ में वैल्यू एडिशन है या नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 1 है। दूसरा वो ये कहता है कि ये सवाल पूछें कि क्या जो मैं ऐड करना चाह रहा हूँ वैल्यू अपनी लाइफ के अंदर, जो मैं इसके ज़रिए जो है वो मिसाल के तौर पे फेसबुक है तो उससे क्या है कि कम्युनिकेशन रखना चाहता हूँ अपने जानने वालों से, तो क्या उसका तरीका जो है वो बेस्ट वे जो है वो यही ऐप है या उसके और भी जो है वो तरीके हैं, मैं और भी तरीक़ों से जो है वो ये काम जो है वो कर सकता हूँ। और फिर जो है वो उसके बाद जो है वो तीसरा जो है वो कहता है कि आप उसको जो है वो ग्रेजुअली जो है वो उसको जो है वो उसमें अपनी लाइफ के अंदर जो है वो लाए और उसको ऑप्टिमाइज करें। इट शुड बी इंटेंशनल। ये मतलब इंटेंशनल का मतलब ये है कि आपका कंट्रोल होना चाहिए टेक्नोलॉजी के ऊपर, ना कि टेक्नोलॉजी जो है वो आपको जो कंट्रोल। तो ये कहता है ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये ईजियर सेड देन डन है। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है। तो मतलब इस पे अमल करना बड़ा मुश्किल है। ये देखिए, ये ऐसा है कि ये साहब कहते हैं कि आप नशा छोड़ना चाहते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा कर लें तो खैर है। हाँ, मगर जो है जो अपने फारिग टाइम के अंदर करें। और इनका ये कहना है कि आप अगर हल्की हल्की डोज भी जो है वो लेते रहें तो वो आप नेविगेट करें, सर्वाइवल जो है वो करें। क्योंकि देखिए वो जहाँ से किताब शुरू करता है ना उमर साहब, किताब वो शुरू करता है, वो कहता है कि अब ये दुनिया ऐसी है कि इसमें टेक्नोलॉजी के बगैर रहा नहीं जा सकता। और वो कहता है कि 2 एक्सट्रीम्स के दरमियान में अगर आपने चलना है तो जो है वो किस तरह से चलना है। तो ये मेरा ख्याल है, देखिए अगर तो आप टिकटॉकर बनना चाहते हैं तो फिर ये किताब आपके लिए नहीं है, टिकटॉकर, ठीक है। अगर आप इंस्टाग्राम स्टार बनना चाहते हैं तो फिर भी ये किताब आपके लिए नहीं है। तो वो लोग जिनकी मशहूर होने की और पॉपुलर होने की को बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है तो ये किताब उनके लिए नहीं है। फिर तो वो ना तो पैसे ज़ाया करें और ना ये डिस्क्लेमर। मेरा ख्याल है मैं तो किताब पढ़ के इस नतीजे पे जो है वो पहुँचूँ। हाँ, अगर आप ये समझते हैं जो बड़े क्वेश्चन कि आप क्या अपना टाइम जो है वो क्रिएटिवली स्पेंड करना चाहते हैं तो फिर ये किताब आपके लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो है वो थोड़ी और स्पेस से क्रिएट से मुराद ये है कि आप मतलब अपने बहुत सारे काम करते हैं, दफ्तर जाते हैं, फैमिली को टाइम देते हैं, खाना खाते हैं, आपकी कोई एक आधी हॉबी भी है। अगर आप उसके अलावा मज़ीद जो है वो करना चाहते हैं, जैसा वो कहता है कि आपका हफ्ते में एक आपको चीज़ जो है वो क्रिएट करनी चाहिए
तो मैंने क्योंकि जब से ये सोशल मीडिया काम किया तो उसके बाद आई फाउंड अ न्यू पैशन, मैंने पेंटिंग जो है वो उसके बाद जो है वो स्टार्ट की। तो पेंटिंग के लिए अब मुझे पास टाइम है और वो इसी वजह से होता है कि क्योंकि आप जब ये ऐप्स और सोशल मीडिया और डिजिटल जो है वो कम करते हैं तो फिर आप सोच रहे होते हैं, क्योंकि इंसान जो है ना उसकी एक बड़ी बेसिक इंस्टिंक्ट है कि इंसान वो ये कहता है कि अगर इंसान क्रिएट नहीं कर रहा तो वो इंसान अपने बारे में ये सोचता रहता है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो इंसान अपनी सोशल इंटरेक्शंस के बारे में जो है वो जब फारिग बैठा होता है तो दैट्स वेरी इंसाइटफुल, वेरी इंसाइटफुल। और वही चीज़ है वो टेक्नोलॉजी जो वो इस्तेमाल उस वक्त वो कोशिश करता है कि मैं फेसबुक पे कुछ क्रिएट करूं, यानी मैं जाके किसी को 2 गालियां दे दूं तो उसके नतीजे में प्रॉब्लम क्रिएट करूं या कुछ और क्रिएट करूं। बट ये डिजिटल वर्ल्ड वाली आप सिंस यू आल्सो डू यूट्यूब, ये चीज़ आपके लिए भी सेम एक्सपीरियंस है कि इजियर सेड देन डन है या फिर जो है वो? हाँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं जो इसको देखता हूँ, आपका क्या एनालिसिस? मैं इसको देखता हूँ, मैं कहता हूँ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल ऑन डिजिटल वर्ल्ड, वन आर कंज्यूमर्स एंड वन आर प्रोड्यूसर्स। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप डिजिटल वर्ल्ड में नेविगेट करना चाहते हो, वो इसी के साथ रिकंसाइल भी करती है, तो आपको कम से कम 50-50% होना चाहिए। सो आप अगर या तो प्रोड्यूस करें, प्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड था सबसे पहले ब्लॉग्स की तरफ। अच्छा। तो मैंने ईमेल पे ना बहुत सारे ब्लॉग्स को किया हुआ था सब्सक्राइब, तो वो ब्लॉग्स आ जाते थे, मैं पढ़ता रहता था। तो इन ए वे इट्स अ लॉट ऑफ रीडिंग। फिर उसके बाद मैं यूट्यूब पे मैंने फॉर एग्जांपल हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की केस स्टडीज़ देख रहा हूँ, कभी देख रहा हूँ, तो उससे मुझे हुआ कि ये भी करूँ। आजकल मैं पॉडकास्ट पे हूँ बहुत, तो मैं गूगल का और एप्पल का जो पॉडकास्ट है वो मैंने सब्सक्राइब किया। तो मैं वॉक करते हुए, कभी वॉक कम करता हूँ आपको पता है, लेकिन जितनी भी करता हूँ या ड्राइविंग करते हुए स्पेशली और मैं वो सुनता है। तो मैं दो पहले, और इसमें वही इसी की बात है, एक मैं उन चीज़ों पे जाता हूँ जो कि थोड़ी सी लर्निंग को इंकरेज करें, और दूसरा मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो कंज्यूम करूँ वो वैल्यूएबल हो और साथ में उतना फिर प्रोड्यूस करूँ। तो मैं कहता हूँ कि मैं कोई ब्लॉग लिखूँ, मैं कोई चीज़ बनाऊँ, तो आपने कहा ना क्रिएटिविटी, तो वो मैं फिर वाइडर वर्ड से शेयर। अच्छा, ये बड़ी आपकी तो वो बड़ी इकोनॉमिक टाइप जो है वो, हाँ, सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, और वो ये मेरा ख्याल है देखने वालों के लिए भी शायद हो, वो कहता है कि अब हम इतने ज़्यादा वायर्ड हो गए हैं और कनेक्टेड हो गए हैं दुनिया से कि अब हमें इस जो हमारी जनरेशन है इसको सॉलिट्यूड डिप्रिवेशन हो गई। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। उसने कहा, और फिर वो खुद ही एक्सप्लेन करता है, वो कहता है कि सॉलिट्यूड डिप्रिवेशन क्या है, कि अब हम अकेले नहीं रह सकते। तो सॉलिट्यूड डिप्रिवेशन जो है वो, सॉलिट्यूड क्या होता है, वो कहता है कि ज़ीरो इंटरफेरेंस फ्रॉम टेक्नोलॉजी और फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट जो है वो, इसको सॉलिट्यूड जो है वो कहते हैं। तो उसका ये कहना है कॉल न्यूपोर्ट का कि ये जो हमारा प्रिमिटिव ब्रेन है ना, इसको सॉलिट्यूड चाहिए होता है। ये क्योंकि पहले जो है वो जब से इंसानी जो पूरी एवोल्यूशन है उसके अंदर ये बहुत कम हुआ है कि इंसान के पास जो है वो कभी सॉलिट्यूड ना हो। और वो कहता है कि ये टेक्नोलॉजी ने, फ़ोन के अंदर हम घर से बाहर निकलते हैं, फ़ोन हमारे पास होता है, टेक्नोलॉजी हमारे साथ होती है, हम वापस आते हैं, टेक्नोलॉजी हमारे साथ। वो कहता है कि अब हम जो है वो हमें जो हमारी जो जनरेशन है इसको सॉलिट्यूड डिप्रिवेशन। और वो कहता है कि इंसान ने अगर क्रिएटिविटी करनी हो तो उसके लिए जो है वो सॉलिट्यूड बड़ा ज़रूरी है। वो कहता है मतलब मार्क, और इसने ये मिसाल भी उसने किताब में दी, उसने कहा कि मार्क ज़करबर्ग अगर 24 घंटे फेसबुक पे बैठा रहता तो वो फेसबुक कभी ना बनाता। ठीक है, तो वो उसने बनाई इस वजह से है क्योंकि वो फेसबुक पे जो है वो नहीं बैठा हो, या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना टाइम जो है वो ऑर्किड पे नहीं था। तो कह रहे हैं कि ये जो क्रिएटिव काम करते हैं या जो सारे करते हैं, तो ये सारे जो है वो ऐसे ही करते हैं। इस पे ऐड करूँ कि वो मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, तो उसमें पता चला है कि ये जो सारे टेक हैं, ये अपने बच्चों को फेसबुक वगैरह यूज़ नहीं कर रहे थे, उनको बचाते हैं, उनको किताबें पढ़ाते हैं, लेकिन अवाम जो है, अवाम को वो तो उनके कंज्यूमरिज्म है ना। अच्छा, एक टेक्निक इसने ये भी बताई है, इसने कहा कि अगर आपने सोशल मीडिया यूज़ करना है तो यूज़ लाइक प्रोफेशनल्स डू इट। हाँ, कि प्रोफेशनल जो है, मिसाल के तौर पर अगर आप एक कंपनी का अकाउंट चलाते हैं, जैसे ये सईद बुक बैंक का या सईद बुक स्टोर का जो सोशल मीडिया चलाने वाला है, वो कितना ही टाइम स्पेंड करता होगा इस पर, वो या किसी कंपनी का
वो देखता होगा कि कंपनी से रेलिवेंट जो है वो क्या चीज़ है क्या नहीं है, और वो जब दफ्तर से निकलता होगा तो वो फिर ये इधर ही छूट जाता होगा, उसके बाद जाकर वो अकाउंट चेक नहीं करता होगा। तो वो कह रहा है, वो इसमें ये कहता है कि सोशल मीडिया ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए जैसे प्रोफेशनल्स जो हैं वो इस्तेमाल। आई डू द सेम। अच्छा, आप मैंने चूँकि मैंने तो इस फ़ोन पे नहीं रखा, तो मैं 1 घंटा पूरा लगाता हूँ यूट्यूब देखने में शाम को, पूरा 1 घंटा, 1 घंटा उसमें मैं अपना देखता हूँ, लोगों का देखता हूँ, उसके बाद ये पूरा 1 घंटा शुरू करके मैं बंद कर देता हूँ। अच्छा। और सिर्फ लैपटॉप पे देखता हूँ। अच्छा, ये भी एक अच्छी टेक्निक है कि आप अगर सोशल मीडिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपना लैपटॉप पे यूज़ करना शुरू करें, क्योंकि एक ज़माना था, आपको याद है कि जब ये शायद इतनी कनेक्टिविटी नहीं थी और नोकिया के वो बड़े बेसिक से हैंडसेट्स जो थे वो मौजूद थे, तो लोग तो जिंदा तो उस टाइम पे भी थे, खाते पीते भी थे, काम भी जो है वो चल रहे थे, कुछ लोग क्रिएटिव काम भी कर रहे थे। तो ये जो ऐप्स है, ये इन्होंने जो है वो सारे का सारा कल्चर जो फ़ोन का जो है वो उसको जो है वो चेंज कर दिया। और वो साथ ये भी कहता है, आपकी बात काट रहा हूँ, कहते हैं ये जो हमारी ओवर प्रोटेक्शन है, कहते हैं, और वो मतलब रिकी है, उसकी बात पे गौर भी करना चाहिए। वो कहते हैं कि लोग ना घर, किसी का घर जाते गुम भी जाते थे और रास्ता भी पूछ लेते थे और पहुँच भी जाते थे। सही। और कई घंटे एक दूसरे का पता नहीं भी चलता था, तो लाइफ वुड बी गोइंग ऑन। लेकिन हमने जो अपने एक्सक्यूज़ बनाए हैं, उनमें से एक एक्सक्यूज़ जो है वो इमरजेंसी का एक्सक्यूज़, कि जिसमें हम ये कहते हैं कि कोई इमरजेंसी हो गई तो आप क्या करेंगे, और वो भी ज़्यादातर एक्सक्यूज़ ही है। मेरा ख्याल है इसके साथ कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच रहमान साहब, और आप लोग अप्रिशिएट करेंगे कि रहमान साहब ने टाइम भी निकाला और बहुत ही प्रोडक्टिव डिस्कशन की है। तो रहमान साहब के लिए एक छोटी सी चाहिए, और थैंक यू वेरी मच अगेन। और इसका मतलब ये कि आप हमें और भी टाइम देंगे और भी इंटरेस्टिंग कोई पॉलिटिक्स वगैरह पे भी कोई किताब देखें, हिस्ट्री पे देखें, वो हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही मैं अनाउंसमेंट भी करना चाहूँगा कि नेक्स्ट वीक मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर वाइब्रेंट स्पीकर हमारी दोस्त मिस आयशा सरवरी विल बी बैक। अच्छा। आवाम की भरपूर फरमाइश में, और शी विल बी डिस्कसिंग बुक माई नेम इज़ रेड, टर्की ओहन पामक की। तो प्लीज़ डू कम, आप लोग जो आज तशरीफ़ लाए हैं और जो लोग ये देखेंगे भी, तो इंशाल्लाह मौसम बेहतर होता चला जाएगा तो ज़्यादा रौनक होगी। थैंक यू।